माय चैनल। तो हम आज की क्लास में टॉपिक कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसके अंदर हमने दो केसेस कर लिए थे। उसमें एक था कि हम ओल्ड पार्टनर्स के बिहाफ पर न्यू पार्टनर की कैपिटल लेके आ रहे थे। दूसरा केस था कि जब हम न्यू पार्टनर के बिहाफ पर न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल रहे थे और उससे हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकाल रहे थे। अब इसी में देखो एक और केस है कि न्यू पार्टनर जो है, न्यू पार्टनर हैज टू ब्रिंग कैपिटल ऑन द बेस ऑफ कंबाइंड कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो इसके बिहाफ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं पेज नंबर 5.115, क्वेश्चन नंबर 86। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्टनर्स गिवन है, राम एंड श्याम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। दे एडमिटेड महेश फॉर 1/5 शेयर। अब देखो महेश को जो शेयर मिल रहा है वो टोटली फ्रॉम श्याम मिल रहा है, यानी कि सिर्फ श्याम सेक्रीफाइस कर रहा है। इस क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा बोल दिया ना, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम श्याम। तो जितना भी ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है 25,000, ये पूरा का पूरा श्याम को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें इसमें बनाना क्या क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अब देखो इसमें और जो हम पिछली वीडियो में क्वेश्चन किया था उसमें डिफरेंस क्या है। इसके अंदर लिखा हुआ है महेश वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल। इससे पहले जो हमने किया था उसमें हमने कैपिटल फाइंड आउट की थी ऑल पार्टनर्स की, उसके बिहाफ पर हमने न्यू फर्म्स कैपिटल निकाली थी, एडजस्टेड कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। उसके बिहाफ पर हमने न्यू पार्टनर का शेयर निकाला था। इसके अंदर जो है टोटल कैपिटल हमें निकालनी ही नहीं है, कंबाइंड कैपिटल हम निकालेंगे दोनों की और उसी का परसेंटेज अमाउंट न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है। तो अब देखो हम इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले बना रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें क्या क्या गिवन है एडजस्टमेंट्स देखो। महेश शैल ब्रिंग 25,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। हम इन अमाउंट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं, राम, श्याम, महेश। ऑन डेबिट साइड ऑल्सो राम, श्याम, महेश। पर्टिकुलर्स डेबिट, क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो हमें सबसे पहले लिखना होता है बैलेंस बीडी। उसके लिए मैं स्पेस छोड़ देती हूँ अभी, और हम सबसे पहले एडजस्टमेंट को कर रहे हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा 25,000 और सिर्फ श्याम ने सेक्रीफाइस किया तो 25,000 मैंने श्याम को पे कर दिया। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई मेरी। अब इसके बाद देखो, a debtor whose dues of rupees 7,500 were written off as bad debt paid rupees 5,000 in settlement। हमने पहले इसको बैड डेप्ट ट्रीट कर लिया था, पीएनएल में एडजस्ट करके बात खत्म कर दी थी, लेकिन अब इन्होंने 5,000 का अमाउंट हमें पे कर दिया, इंक्रीज हो गया हमारा कैश। तो मैं यहां पर लिखूंगी बाय कैश अकाउंट 5,000। सेकेंड एडजस्टमेंट, a claim of rupees 12,500 on account of workman compensation was to be provided। अब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है तो पहले मैं रिजर्व को देखूंगी। रिजर्व मुझे वर्कमैन कंपनसेशन का गिवन नहीं है, तो ये टोटल मेरा लायबिलिटीज इंक्रीज हो गया, तो ये इस साइड आ जाएगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 12,500। नेक्स्ट इज मशीनरी वॉज अंडर वैल्यूड बाई 5,000। जो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मशीनरी की वैल्यू लिखी हुई है वो अंडर वैल्यूड, कम लिखी हुई है, यानी कि मैं अब उसको बढ़ा दूंगी तो आ गया बाय मशीनरी 5,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, इसमें स्टॉक वॉज वैल्यू 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। मोर देन मतलब मेरी वैल्यू 100% होती है, लेकिन स्टॉक इसमें 10% ज्यादा लिखा हुआ है, यानी कि 100% लिखा हुआ है। तो मैं इसको वर्किंग नोट में सॉल्व करूंगी। 100% ऑफ स्टॉक इज गिवन टू यू। बैलेंस शीट में आपको अमाउंट गिवन है स्टॉक का 82,500। तो स्टॉक की वैल्यू मेरी कितनी हो गई है, 82,500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 110। इसको मैं कट कर रही हूँ,
11,7500। तो स्टॉक की वैल्यू मेरी आ गई 75,000। अब बुक में मेरे को गिवन है 82,500, तो ज्यादा कितनी गिवन है मेरे को 7,500। मेरा स्टॉक जो है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब तो मैं यहां पर लिखूंगी टू स्टॉक 7,500। इसके बाद देखो महेश वॉज टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल। बस वो तो हमें पीसीए में पता चलेगा। अब हम इसको देख रहे हैं, ये साइड मेरी ज्यादा हो गई है 20,000, 10,000 मेरा जो है वो लॉस आ गया, बाय लॉस ट्रांसफर टू राम श्याम। 3:2 की रेशो है तो 6,000 4,000। क्लियर। अब मैं ये वाला लॉस इधर ट्रांसफर कर रही हूँ टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 4,000। क्लियर। अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर फोकस करते हैं। देखो हम बैलेंस बीडी हमें गिवन है 1,50,000 और 1 लाख। उसके बाद बैलेंस शीट में मुझे जर्नल रिजर्व गिवन है, बाय जर्नल रिजर्व अमाउंट गिवन है 25,000। 25,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी 3/5 2/5, तो ये आ गया 15,000 और 10,000। इसके अलावा मुझे लायबिलिटी साइड पर कुछ भी गिवन नहीं है। देखो इसमें एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड गिवन है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे बिकॉज दिस अमाउंट बिलोंग्स टू एम्प्लॉयज ओनली, पार्टनर्स का नहीं है, ये एम्प्लॉयज का है। तो ये एम्प्लॉयज को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनको पे करना होता है, तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हो गया है। अब मैं देखो कैपिटल इसमें से निकाल रही हूँ कितनी कैपिटल बन रही है। टोटल कर रहे हैं हम पहले दोनों सा, इनका टोटल मेरा कितना आ गया, ये 1,35,000। इसका निकालेंगे 1,65,000। बैलेंस सीडी हम निकाल रहे हैं, टू बैलेंस सीडी टोटल गिवन है 1,65,000, 1,35,000 माइनस करने तो 1,31,000 आ गया ये, और इसमें से 6,000 माइनस किया तो 1,59,000। अब इसमें गिवन है कि जो नया पार्टनर है ही हैज टू ब्रिंग 25% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अब मैं इनकी कंबाइंड कैपिटल कैलकुलेट कर रही हूं, पहले कितनी है। कंबाइंड कैपिटल 1,59,000 प्लस 1,31,000 2,90,000। इसका 20% नया पार्टनर लेके आ रहा है, इसका 20%। हम इससे पूरा रेसिप्रोकल करके टोटल कैपिटल नहीं निकाल रहे, एप्रोप्रिएशन वाला क्वेश्चन है ये, तो इसी का लेके आ रहा है। तो ये मेरा अमाउंट बन गया 58,000। तो मैं यहां पर लिख दूंगी बाय बैंक अकाउंट 58,000। अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। बैलेंस शीट में देखो पहले बैलेंस का अमाउंट ले लेते हैं, कैश एट बैंक। अब देखो कैश एट बैंक मेरे को बुक में गिवन है 25,000। यहां पर मैं कैश अकाउंट बना देती हूँ। 25,000 मेरे को बुक में गिवन है, ठीक है। उसके बाद ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया 25,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। कैपिटल लेके आ रहा है 58,000। इसके बाद आपने देखा होगा कि हमें यहाँ पर भी कैश मिला था, जो बैड डेट रिकवर किए थे 5,000 ये वाला कैश। तो मेरे पास टोटल कैश कितना अवेलेबल हो गया वो देख रहे हैं हम, 10 15 23 2 6 और 5 11 1,13,000 का मेरे पास कैश आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो और क्या क्या गिवन है। डेटर्स हमें गिवन है 1,50,000। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक मेरे को गिवन है 82,500,
लेकिन उसमें डिक्रीज हुआ था, तो 82,500 में से 7,500 माइनस करेंगे हम, स्टॉक 75,000। और यहाँ पर मैंने तो ये कैलकुलेट किया, नहीं तो हमने इससे पहले जो वर्किंग नोट किया था उसमें ये अमाउंट आया था, तो वही का वही हमें यहाँ लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज किया 5,000 की, पहले गिवन है 1,42,500, 5,000 इंक्रीज हो गया तो आगे 1,47,500। हमने ये एडजस्टमेंट कर दी, ये कर दी है। अब इधर स्टॉक की भी कर दी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब देखो क्रेडिटर्स गिवन है हमें, क्रेडिटर्स में देयर इज नो चेंज, 70,000 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जनरल रिजर्व वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ अमाउंट एज इट इज आएगा 55,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया 12,500, लायबिलिटीज इंक्रीज की थी। उसके अलावा बस कैपिटल आएगा, और कैपिटल में मैं श्याम और महेश तीनों की लिख रही हूँ कैपिटल। देखो कितनी कैपिटल आ गई है यहाँ पर, 1,59,000, 1,31,000, 58,000। अब हम इसका टोटल करेंगे दोनों साइड का, और दोनों साइड का जो टोटल है वो हमारा आ रहा है 4,85,500। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया है, और हमने इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर लिए हैं। अब हम नई क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर।